आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकन्दकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकरनिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोह। व्यक्ताव्यक्त स्वरूपाय परमाराध्य यतीन्द्र कुल तिलक ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महाराज के चरणार विंद में कोटि कोटि नमन। तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि, साधु संत महात्मा तीर्थ को भी सुतीर्थ बना देने वाले होते हैं। ऐसे तीर्थ स्वरूप मंचस्थ साधु संत महात्माओं को भी बहुत बहुत नमन। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के नियमानुसार अभी श्री रामचरितमानस से पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया है। जो पाठ कल हुआ था वही पाठ आज भी हुआ है। मैंने एक नियम बनाया है, जब तक कार्यक्रम चलता है रामायण का एक ही पाठ रोज होता है। हवाई महल बनाने सब काम नहीं बनेगा। हवा घर में कुछ रुके भी तो ठंडक का अनुभव हो। कुछ भी तो चौपाइयाँ याद करके जाए। इसीलिए हमारे सत्संगी भाई बहनों को जो यहाँ पाठ हो रहा है उस पाठ की एक दो पंक्तियाँ भी कम से कम याद हो जाए, इसीलिए बारंबार एक ही पाठ। वेद ग्रंथ को मैंने पढ़ा, उसमें एक एक मंत्र कई एक बार आया हुआ है। गायत्री मंत्र को मैंने देखा चारों वेदों में। सहस्र नाम में भगवान के एक ही नाम कई एक बार आए हैं। ऋषि मुनियों में यह पुनरावृत्ति का दोष नहीं है। ऋषि मुनि महात्मा अभिभावक की तरह समाज के लिए होते हैं
और चाहते हैं बारंबार सुना सुना करके हम समाज को संस्कृत बना दें। इसी भावना के साथ मैंने आज भी वही पाठ करवाया। कितना सुंदर पाठ हुआ है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, का कहो ही पिक बकऊ मराला। मज्जन का फल तत्काल देखने में आता है। यह सबको अनुभव है, रोज अनुभव करते हैं। मज्जन का अर्थ मांजना होता है, साफ करना होता है, निर्मल बनाना होता है, बदल देना होता है, सुधार देना होता है। शब्दकोश में एक एक शब्द के शब्दानाम अनेकार्थ, बहुत अर्थ होते हैं। आप जितने सत्संगी भाई बहन हैं, सब चाहते होंगे कि हमारी बुद्धि सुधर जाए, हम बुद्धिमान हो जाएं। सब बुद्धि चाहते हैं हम बुद्धिमान हो जाएं। मूर्ख भी नहीं चाहता होगा कि हम मूर्ख ही बने रहे। सब बुद्धिमान होना चाहते हैं। बुद्धि तत्व को सब पसंद करना चाहते हैं और पसंद करना भी चाहिए। उपनिषद ग्रंथ में शरीर को रथ बतलाया गया है, इंद्रियों को घोड़े बतलाए गए हैं, मन को लगाम बतलाया गया है, आत्मा को रथी बतलाया गया है और बुद्धि को सारथी बतलाया गया। बुद्धिया सारथिना धीरा, बुद्धि सारथी है। हमारा जीवन का रथ सही दिशा में कौन लेकर के जाएगा? हम सही लक्ष्य की तरफ किसके सहारे आगे बढ़ेंगे? उसी के लिए बुद्धि तत्व है। बुद्धि जिसकी ठिकाने पर नहीं है, वह सही लक्ष्य की ओर गति नहीं कर सकता। उसका जीवन लक्ष्य विहीन हो जाता है। उसका जीवन रूपी रथ किस विषय रूपी गड्ढे में जाकर गिरेगा पता नहीं है। इसीलिए बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा बिहार के लोगों ने बहुत धूमधाम से की है। कर्नाटक में हम सरस्वती माता की पूजा नहीं के बराबर देखते हैं। सबसे बढ़कर दुनिया की कंप्यूटर सिटी है, वहाँ सरस्वती माता की पूजा नहीं। तमिलनाडु में देखता हूँ, आंध्र प्रदेश में देखता हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, बड़े बड़े राज्यों में देखता हूँ, वहाँ सरस्वती पूजा नहीं के बराबर। वो बिहार के ही लोग करते होंगे। सबसे ज़्यादा यहीं पर पूजा होती है। बैरियर लगा लगा करके 1 महीना पहले से ही चंदा के रसीद काटने में लग जाते हैं। हम लोगों को नहीं बकसते हैं। महाराज आप तो कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी आमदनी तो कम होती नहीं, आपको तो देना ही पड़ेगा। 101 रुपये रसीद काट के हाथ में रख देते हैं। हम भी कहते दे करके भला टालो, दे ही दो इनको। और उसके बाद पैसे इकट्ठा करके जिसकी 2 दिनों तक धूमधाम से पूजा करते हैं,
उसी माई को 2 दिनों के बाद पानी में धूमधाम के साथ डुबोने के लिए जाते हैं। बुद्धि का इतना ज़्यादा विकास हुआ। यद्यपि कहते हैं बुद्धि प्रदाम शारदाम, बुद्धि को प्रदान करने वाली, लेकिन संत सद्गुरु के अभाव में सरस्वती बुद्धि नहीं देती है, बुद्धि को हरण कर लेती है। संत सद्गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो सरस्वती भी आपको बुद्धि नहीं दे पाएगी। रिएक्शन हो जाएगा बुद्धि में। रिएक्शन हो रहा है। जिसकी पूजा करो उसी को पानी में डुबाओ, और शराब पीता हुआ क्या क्या करता हुआ जाता है। देखते ही बनता है, कितना बढ़िया बढ़िया मुँह रंग अबीर लगा करके बंदर बन जाता है। कहाँ बुद्धि का विकास हुआ? बुद्धि विकसित नहीं हुई। चल सतगुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए। यदि विकसित बुद्धि चाहते हैं, निर्मल बुद्धि चाहते हैं, सद विवेकिनी बुद्धि चाहते हैं, जो बुद्धि इस जीव को ठिकाने का पता बतलाती है, ऐसी बुद्धि चाहते हैं तो सत्संग में आना पड़ेगा। संत की शरण में आना पड़ेगा। तो बुद्धि सब चाहते हैं, चाहिए भी। मेरे पास तो बहुत माताएं आती हैं अपने बच्चे को लेकर के, महाराज ये पढ़ता नहीं है, आशीर्वाद दीजिए, इसकी बुद्धि बढ़ जाए। बच्चे को पागल बनाने का आशीर्वाद मांगने के लिए कोई नहीं आते। बुद्धि को बढ़ा दीजिए। अब बुद्धि को बढ़ाने वाला आशीर्वाद मांगने के लिए कोई मोदी जी के पास नहीं जाते, राष्ट्रपति के पास नहीं जाते, मुख्यमंत्री के पास नहीं जाते, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के पास नहीं जाते। किसी गुरु के पास ही जाते हैं, किसी संत के पास ही जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत। ज्ञानियों के पास ले जाएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो इसकी बुद्धि बढ़ेगी। तो सब अपनी भी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों की बुद्धि को भी बढ़ाना चाहते हैं, चाहिए भी। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, विचार लीजिए। उसके बाद कीरति, अभी हमारे लाल बाबा से सुने मति, कीरति, गति आदि के विषय में। कीरति, कीर्ति कहते हैं यश। कीर्तिर यस्य स जीवति, संसार में जिसकी कीर्ति है वह सदैव जीवित है। मरने के बाद भी कीर्तिमान पुरुष चैतन्यवान होते हैं। जिसकी दुनिया में कीर्ति वह सदैव जीवित है, मरने पर भी उनकी कीर्ति खत्म नहीं होती है। और जिसकी अपकीर्ति हो गई वे जीते जी मर गए, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है, छिप जाता है। कीर्तिमान पुरुष सदैव जीवित। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। और कुछ काम कैसा करो जिस काम के करने से जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। ऐसा कुछ काम करके जाओ ताकि मरने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम लिया करें।
आज संत कबीर साहब शरीर में नहीं है, लेकिन हम लोग स्तुति गाते हैं। शंकराचार्य शरीर में नहीं, बुद्ध शरीर में नहीं, नानक शरीर में नहीं, तुलसी सूर शरीर में नहीं, हमारे परमाराध्य गुरुदेव शरीर में नहीं, लेकिन सुबह शाम स्तुति का गायन करते हैं और इस भावना से गायन करते हैं कि ये हैं संत और संत का ज्ञान, शास्त्र और शास्त्र का ज्ञान, गुरु और गुरु का ज्ञान कभी मरता नहीं है, सदैव जीवित रहता है। मेरे पास एक माई आई, आधा दर्जन केले हाथ में, महाराज जी दीक्षा दे दो। मैंने कहा इतनी उम्र हो गई अब तक दीक्षा नहीं ली हो? हाँ दीक्षा तो महाराज पहले भी लिए, 3 गुरु बनाए महाराज। मैंने कहा जब 3 गुरु बनाई ली है तो फिर यहाँ आई है। तीनों गुरु जी मर गए। एक गुरु जी से दीक्षा ली, 2-3 साल रहे चले गए। फिर दूसरे को गुरु बनाई, वो भी 5 साल के बाद चले गए। तीसरे को बनाए, वो भी 7 साल के बाद चले गए। मैंने कहा मेरा नंबर लगाने के लिए आई हो। 2-4-5 साल में गुरु जा रहे हैं और चेले बदल रहे हैं। ऐसा भी कहीं होता है? गुरु मर गए, गुरु मरते हैं। हाँ जो आजकल जेल में हैं ऐसे गुरु तो जिंदा हो चाहे मरे हुए हों, कोई बात नहीं, लेकिन पहुँचे हुए सदगुरु, पहुँचे हुए संत कभी मरते नहीं हैं। परम संत बाबा देवी साहब का शरीर पूरा हुआ सन 1919 ईस्वी की 19 जनवरी को, और गुरु महाराज ने पदावली की रचना की 1940 ईस्वी में। 21 साल के बाद तो भी पदावली में गुरु महाराज ने लिखा है, जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोरा रे, बाबा सतगुरु देवी साहब जा पद को में ही चेहरा रे। दूसरे भजन में परगट सतगुरु जग में विराज। गुरु महाराज को परम संत बाबा साहब सदैव विद्यमान नजर आते थे। हमारे बाबा साहब हैं तो कीर्तिमान पुरुष जो होते हैं वर्तमान काल में ही होते हैं। राष्ट्रपति की कुर्सी जब हिल जाती है तो नाम में भूत लग जाता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की कुर्सी हिल जाती है तो नाम में भूत लग जाता है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। डीएम की कुर्सी भी हिल जाती है तो नाम में भूत लग जाता है, भूतपूर्व डीएम। संसार के जितने भी पद हैं कुर्सी हिलती है और नाम में भूत लग जाता है, लेकिन संत सदगुरु ये महापुरुष हैं और ऐसे कर्म को करके ऐसे पद को प्राप्त किए हुए होते हैं, शरीर में नहीं रहने पर भी उनके नाम में भूत शब्द का प्रयोग नहीं होता है। आज तक किसी ने कहा कि भूतपूर्व ध्रुव जी, भूतपूर्व प्रहलाद, भूतपूर्व नानक, भूतपूर्व कबीर, भूतपूर्व संत सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज, जो जीते जी मनुष्यत्व को मिटा करके भूत बन चुका है, उसी को लगता है कि गुरु महाराज शरीर में नहीं है। ऐसे तो बोलेंगे ही, ऐसे की बात सत्संग में नहीं होती है। संत महापुरुषों के नाम में कभी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होता कि भूतपूर्व ये संत, भूतपूर्व ये गुरु जी। सत्संग करके, संत का संग करके
जो पद प्राप्त होता है, जो नाम प्राप्त होता है, जो यश प्राप्त होता है, वह शाश्वत होता है, वह सदैव वर्तमान होता है। इसीलिए शास्त्र वचन है कीर्तिर यस्य स जीवति। ऐसी कीर्ति आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कोई ऐसे लोग हैं जो चाहते होंगे मरने के बाद मेरा बेटा अगरबत्ती भी नहीं दिखाए? कोई भी नहीं चाहते होंगे। सब अमर जीवन जीना चाहते हैं, मरने के बाद भी मेरा नाम हो। तो मरने के बाद भी मेरा नाम हो तो उस नाम के योग्य कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। कौन ऐसा काम करने से मरने के बाद भी नाम होता है? यही काम है। जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। जिन्होंने सत्संग किया है उसी का मरने के बाद भी नाम। हनुमान जी गए लंका सीता जी की खोज में। सब लोग जानते हैं उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। मेघनाथ उस हनुमान जी को पकड़कर ले आए, रावण के सामने खड़ा कर दिया। हनुमान जी से रावण ने कहा, रे मूर्ख, तूने राक्षसों का वध क्यों किया? तूने अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ दिया? तू बिना पूछे फल को क्यों खाया? हनुमान जी तो बड़े निर्भीक। तुलसीदास जी महाराज ने तो दूसरी तरह से रामायण को लिखा बड़ा मर्यादित ढंग से, लेकिन रामायण एक ही नहीं। आप हरिद्वार आश्रम पर आइएगा, 35 रामायण हैं। सबको पढ़िएगा तब रामायण समझ में आएगी। हनुमान जी ने कहा, मैंने तो एक अशोक वाटिका उजाड़ दिया तो इतना रंज तुमको हो रहा है, तूने तो भगवान के बनाए हुए सारा संसार को उजाड़ दिया। सारा संसार को उजाड़ दिया, तुमको शर्म नहीं है? तुम किसको पूछ करके उजाड़ा? हमने तो तुम्हारी कुछ एक सेना को नाश किया, तूने तो सारा संसार को नाश कर दिया, तुमको शर्म है? इस प्रकार से हनुमान जी ने जवाब दिया। रावण बड़ा कुपित हुआ कि मूर्ख, मेरे सामने इस तरह से बोल रहा है, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ गई है। मृत्यु का आवाहन किया, मृत्यु देवी खड़ी हो गई हनुमान जी के बगल में। देख, मृत्यु तुम्हारी आ गई। हनुमान जी ने कहा, आ तो गई है मेरे बगल में, लेकिन देख रही है तुमको। खेला तो खत्म करेगा तुम्हारा। अब तो और कुपित हो गया, ये तो डरता ही नहीं, उल्टा ही जवाब देता है। तो रावण ने कहा, तुम्हारी तरफ मृत्यु देख रही है, और तू कहता है कि तुम्हारे लिए आई हुई है, तुम्हारी तरफ देख रही है। कहा, हमारी तरफ इसलिए देख रही है, हमसे पूछ रही है अभी खत्म कर दूं। तो हम कह रहे हैं नहीं नहीं, इनको खत्म करने के लिए तो हमारे राम ने संकल्प लिया है, तो चली जा कुछ दिन के लिए, राम आकर के खत्म करेंगे। इस प्रकार से जब सवाल जवाब हुआ तो रावण कुपित हो गया, कहा कि इसको प्राण दंड दो। उसी वक्त विभीषण जी आए कि भैया, किसी के भेजे हुए दूत का वध नहीं करवाना चाहिए, और कोई दंड दे दो।
हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, पता नहीं है कौन सा दंड देगा। यदि दंड देते समय इनको अपनी बहन की याद आ जाए कि हमारी बहन की नाक कान लक्ष्मण जी ने काट लिया और कहीं नाक कान काट लिया तो बड़ी फजीहती। क्या भगवान के पास नाक कान कटा करके अपनी फजीहती करा करके जाएंगे? यदि बहन की याद आएगी तो ये पागल नाक कान काट लेगा। तो सरस्वती जी का आवाहन किया कि मैया थोड़ी इसकी बुद्धि पर बैठ जाओ। हनुमान जी तो स्वयं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, वो बड़ी चालाकी करते हैं। अपनी पूंछ को कभी आँख में लगाते हैं, कभी मुंह में लगाते हैं, कभी माथे पर लगाते हैं। इस तरह से जो प्यार करने लगे अपनी पूंछ को, रावण समझा कि कपि के ममता पूंछ पर। बंदरों को पूंछ से बहुत प्रेम होता है, इसकी पूंछ ही काट लो, नहीं तो जला ही दो। अपने सारे राक्षसों को कहा, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। पूंछ में तेल में कपड़े को भिगो भिगो कर लपेटो और आग लगा दो, जला दो। हनुमान जी बड़े खुश हुए, सरस्वती माता प्रसन्न हो गई हैं। अब पूंछ में सारे राक्षस तेल में डुबो डुबो करके कपड़े लपेटने लगे। तेल खत्म हो गया, लेकिन पूंछ बढ़ती चली जा रही है। फिर घी में भिगोना शुरू किया, घी भी लंका का खत्म हो गया। दूसरे की पूंछ को जलाने के चक्कर में प्रकाश का संसाधन खत्म हो गया। उसके बाद कपड़े भी खत्म हो गए। तो सारे राक्षसों ने सोचा कि कपड़े खत्म हो गए, अभी तो हम लोगों के घर में बहुत देवियां हैं, दूसरे की पूंछ को मिटाने के चक्कर में, समझ रहे हैं कुछ? पूंछ का एक अर्थ तो पूंछ होती ही है, और पूंछ का एक अर्थ प्रतिष्ठा भी होती है, यश भी होता है, कीर्ति भी होती है। देखो इस आदमी की पूंछ तो वहाँ तक है, इस आदमी की दुनिया में बड़ी पूंछ है, बड़ी पूंछ है। दूसरे की पूंछ को मिटाने के चक्कर में बहुत ईर्ष्यालु लोग जो होते हैं, अपने जीवन के प्रकाश के संसाधन को खत्म कर लेते हैं। जीवन उनका अंधकारमय हो जाता है। घी और तेल क्या है? प्रकाश का संसाधन है। दूसरे की प्रतिष्ठा को मिटाने का प्रयास करेंगे तो जीवन से ज्ञान का प्रकाश खत्म हो जाएगा, भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अब कपड़ा जो है यह भी लज्जा को ढकने के लिए होता है। दूसरे की प्रतिष्ठा को मिटाने के चक्कर में ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग नंगे हो जाते हैं। घर की नारियों के कपड़े को खींच लिए, अपने अपने कपड़े को लगा दिए, तो भी हनुमान जी की पूंछ पूर्ण रूपेण ढकी नहीं, बढ़ती चली जा रही है। हनुमान जी संत हैं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी संत हैं। संत की प्रतिष्ठा को, संत के यश को, संत की कीर्ति को जैसे जैसे दुनिया के लोग मिटाने का प्रयास करते हैं, वैसे वैसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है, कीर्ति बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। तब राक्षसों ने सोचा हम लोगों के घर के कपड़े खत्म हो गए, हमारे कपड़े खत्म हो गए, सब नंगे हो गए। अब जिसके कारण नंगे हुए वो रावण तो भी बचा ही है। कीर्तिवास रामायण में लिखा हुआ है, रावण के शरीर पर के कपड़े को भी खींच लिया सबों ने।
और हनुमान जी की पूंछ में लपेट दिया। तो अभी रावण को रंज नहीं हुआ कि हमारी देह पर के कपड़े खींच लिए गए। नीच लोग जो होते हैं दूसरे के नाम को मिटाने में, दूसरे की प्रतिष्ठा को मिटाने में नंगे हो जाते हैं। अपनी प्रतिष्ठा को मिटा करके भी दूसरे की प्रतिष्ठा को मिटाना चाहते हैं। लेकिन संत के संग से जो प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, लाख प्रयास से भी वो प्रतिष्ठा मिटती नहीं, वह बढ़ती ही चली जाती है। बाढ़ी पूछ के न कभी खेला। अब राक्षसों ने सोचा अब तो तेल घी सब खत्म हो गए, कपड़े भी खत्म हो गए, इसकी पूछ अब तक ढकी नहीं है, अब करें क्या? अब कपड़ा कहाँ है? तब तक किसी ने कहा अब कपड़ा तो एक ही जगह पर है, इस बुढ़िया के पास है। कोई स्वयं सेवक खड़ा रहो पीछे। स्वयं सेवक रहो, ऐसे मस्त हो जाता है, सत्संग कैसे चलेगा जी? ये सब खिचड़ी फर्रो सत्संगी हैं, जिनको सत्संग सुनने में आनंद नहीं आता है। महंत बाबा का थान बना दिया सत्संग को, इतने में ही संतुष्ट हो रहे हैं। तो किसी राक्षस ने कहा अब एक ही जगह पर कपड़ा है, अशोक वाटिका में सीता जी के शरीर पर, चलो वहां से भी कपड़े खींच लाते हैं। सारे राक्षस दौड़ने लगे। हनुमान जी ने सबको बुलाया, देखो 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 हमारी पूंछ ढक गई। हनुमान जी ने सोचा यह सीता क्या है? रामायण को पढ़िए। भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, प्रत्यक्ष ज्ञान ही राम है, प्रत्यक्ष वैराग्य ही लक्ष्मण है, और प्रत्यक्ष भक्ति ही सीता है। और यह सत्संग क्या है? प्रथम भगति। सीता क्या है? भक्ति है। भक्ति की ही कृपा से ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है जो प्रतिष्ठा सारी दुनिया के मिटाने पर भी मिटती नहीं है। ऐसी भक्ति कि मर्यादा को मिटाने के लिए राक्षस लोग चले हैं। हनुमान जी ने सबको बुलाया, देखो हमारी पूंछ ढक गई। तो मेरे कहने का भाव, सत्संग करने से, संत की शरण में जाने से ऐसी कीर्ति होगी, ऐसी प्रतिष्ठा आपकी होगी, ऐसा नाम आपका होगा जो नाम दुनिया के मिटाने से भी नहीं मिटेगा। ऐसी कीर्ति आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ऐसा नाम आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तीसरा फल देखिए तो बड़ा विलक्षण है, गति। मति कीरति गति। कैसा कैसा फल मिलता है सत्संग करने वाले को। सत्संग करने वाले को यह बात तो मैं छिपा करके रखना चाहता हूँ, बात तो हमें कहनी है। कैसा कैसा फल मिलता है सत्संग में बैठ करके अपने मन को मांझने वाले सत्संगी को मज्जन फल पेख्य तत्काला। जो आए झलिया मोड़ी खरीद करके चले गए, जो आए 5 मिनट बैठ करके चले गए, जो आए अगरबत्ती सामने रख करके चले गए, जो आए 10 रुपये रख करके चले गए, उनके जीवन में ये फल नहीं लिखे हुए हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, ये 5 दुर्लभ पदार्थ उनके भाग्य में हैं जिन भाग्यवान भजनीक पुरुष ने अपने मन को मांझ लिया है। मज्जन फल पेख्य तत्काला। कल मैंने सुनाया था, आप अपने कपड़े को साफ कर लीजिए,
कपड़ा चमक उठेगा। आप अपने दांत को साफ कर लीजिए, मुंह चमक उठेगा। आप अपने शरीर को मांज लीजिए, शरीर चमक उठेगा। आप बर्तन को मांज लीजिए, बर्तन चमक उठेगा। आप अपने घर को साफ कर लीजिए, घर चमक उठेगा। और आप यदि अपने मन को साफ कर लीजिए तो आपकी आत्मा चमक उठेगी। आत्मा की चमक को देख करके देखिए हमारे लाल बाबा चकमका सा है। जिस दिन आप अपने मन को साफ कर लेंगे आप चकमका जाएंगे। चकमक एक प्रकाश का ही रूप है। आपका जीवन चकमका उठेगा, प्रकाशमय बन जाएगा, भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मन को जिन्होंने मांज लिया है, सत्संग में बैठ बैठ करके जिन्होंने जन्म जन्म के मैले मन को साफ कर लिया है, उनके भाग्य में, उनके नसीब में ये पांचों पदार्थ हैं जो आए गए आए गए आए गए। तो वो तो आए गए हैं, और जब सड़क पर जाएंगे तो झोला में मति कीरति गति भूति भला की जगह पर कचरी मुरही झुलिया फुक्का वसूली यही सब मिलेंगे। या आने जाने वाले के झोला में यही सब मिलेंगे। और जो यहाँ बैठ करके मन को साफ करेंगे, मन को मांजेंगे। और आप धर्म की रीढ़ को पढ़िए, केवल मन को ही नहीं मांजना है, मांजना तो पड़ेगा आप लोगों को, बहुतों को। आँख को भी मांजने की जरूरत है। आँख को यदि हम लोग नहीं मांजेंगे तो हमारी आँख सब जगह सबकी बुराई को ही देखेगी। सबकी बुराई, कितना भी अच्छा कोई काम करे तो कुछ ना कुछ बुराई। एक आदमी ऐसा था, कितना भी बढ़िया भंडारा कहीं क्यों ना हो, कुछ ना कुछ कमी निकाल ही दे, कुछ ना कुछ कमी। इसमें ये कमी रह गई। एक गांव का बड़ा प्रतिष्ठित आदमी, उनका बाप मर गया। सोचा कि भंडारा तो खूब करेंगे लेकिन ये पापी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देगा, इसी को हम भंडारे का अध्यक्ष बनाते हैं। पहला दिन तो बड़े बड़े शहरों से भोजन बनाने वाले को बुलाया और भोजन बनवाया। खूब बढ़िया भोजन बना। सब लोग खा करके भाग भाग करके गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कह दिया सब कुछ तो इस हलवाई ने बढ़िया बनाया, लेकिन खाजा थोड़ा टेढ़ा रह गया था। देखिए दृष्टि, जिनकी दृष्टि मलिन है उनको मिठास का अनुभव नहीं होता है, उनको टेढ़ापन का अनुभव होता है, सद्गुण का अनुभव नहीं होता है, दुर्गुण का अनुभव होता है। तब उस आदमी के मन में हुआ अब इन्हीं के ऊपर छोड़ते, यही भोजन बनवाए ताकि कल यह नहीं कहे कि खाजा टेढ़ा हो गया। ये कहाँ से? उसी आदमी को कहा कि अब तुम ही भोजन बनवाओ। भोजन बनवाया, खूब बढ़िया भंडारा हुआ, सब प्रसन्न होकर के गए, बड़ी प्रशंसा हुई। उसके बाद लास्ट में उनसे पूछा गया अब तू बता, अब तो तूने ही सारी व्यवस्था की थी, अब तो सब कुछ बढ़िया हुआ। कहाँ सब कुछ तो बहुत बढ़िया हुआ, अब तो कोई कमी नहीं रही। कहा इतना बढ़िया भी बढ़िया नहीं होता है। अब ये देखिए दृष्टि, आँख को मांजने की बहुत जरूरत है भाइयों।
आँख जब पवित्र हो जाएगी, आँख यदि साफ हो जाएगी, पानी से आँख नहीं साफ होती है। पानी से आँख नहीं साफ होती है। आँख तो साफ तब होती है। गुरु महाराज से प्रार्थना करें, हे गुरु महाराज आप हमारी आँख को ऐसे बना दीजिए कि हमारी आँख सबके अंदर की अच्छाई को देखे। साफ आँख की यही पहचान है कि सबकी अच्छाई देखे। अच्छाई में भी बुराई का ही दर्शन होता है। हे भगवान हमारी आँख सबकी अच्छाई को देखे। आँख को धोना है, आँख को साफ करना है। हमें कान को भी साफ करना है कि हमारा कान किसी की बुराई नहीं सुने, सबकी अच्छाई को सुने। हमें नासिका को भी साफ करना है। हमारी नासिका किसी की बदबू को ग्रहण नहीं करे, सबके अंदर की खुशबू को ग्रहण करे। हमें अपनी जिह्वा को भी साफ करनी है। हमारी जिह्वा शास्त्र प्रतिकूल रस का रसास्वादन नहीं करे, शास्त्रानुकूल पदार्थों का ही रसास्वादन करे। हमें अपने मुंह को भी साफ करना है, लेकिन कोलगेट से नहीं। इससे तो दांत साफ हो जाएगा, मुंह की किंचित बदबू साफ हो जाएगी। लेकिन साफ मुंह की पहचान यही है कि हमारा मुंह कभी भी किसी की निंदा नहीं करे, किसी की चुगली नहीं करे, किसी की बुराई नहीं बोले। हमारा चमड़ा कभी भी गलत स्पर्श नहीं करे। हमारा पैर कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चले। केवल साबुन लगाने मात्र से पैर नहीं साफ हो जाता, अपने पैर को गलत रास्ते पर चलने से रोकना होता है। यह साफ पैर की पहचान है। बहुत संत तो ऐसे हुए पैर में कभी जूते नहीं पहने। महर्षि रमन ने तो कभी भी पैर में कोई परिधान तक नहीं लगाया, खाली पैर चलते थे। लेकिन पैर उनका साफ था, कभी कुमार पर उनका पैर नहीं गया। साफ हाथ की पहचान। सैनिटाइजर लोग रखते हैं, तुरंत हाथ में मल लेते हैं, क्या साफ हो गया? कोरोना से तो आप हाथ को साफ करके बच जाएंगे, लेकिन पाप से आप नहीं बच पाएंगे। पाप तो कोरोना से भी बहुत भयंकर है। इसीलिए हाथ को साफ करना है। हमारा हाथ कभी भी किसी का अपकार नहीं करे। यानी 14 इंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियों को शास्त्र प्रतिकूल कर्मों से सतत बचा करके रखना, यही मज्जन करना है। इस मज्जन का फल तत्काल देखने में आएगा। आपकी बुद्धि सुंदर हो जाएगी, आपका दुनिया में नाम हो जाएगा। ऐसे लोगों की बुद्धि बढ़ेगी। सभी इंद्रियों को मांजना है, लेकिन मांजने के लिए जाएंगे कहाँ? नदी में, सरोवर में। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस ने इस सत्संग के लिए कहा, लक्ष्मी पति सर दरस परसते लक्ष 84 तरे रे। यह सत्संग क्या है? यह सरोवर है। सत्संग रूपी सरोवर में अवगाहन करने से, मन के सहित अवगाहन करने से, शास्त्रानुकूल विधि से अवगाहन करने से 14 इंद्रियों की सफाई हो जाती है। 14 इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं। निर्मल इंद्रियों से ही निर्मल कार्य होते हैं। उस निर्मलता का यह फल है, तत्काल फल देखने को मिलता है। दूसरे के दोष को आप देखिए, मन आपका मलिन हो जाएगा।
दूसरे में अच्छाई का दर्शन हो, आपका मन पवित्र हो जाएगा। चर्चा हो रही थी निवास पर, मैंने कहा था आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है। बिहार की बात नहीं करता, अन्य राष्ट्र में आप जाइए, सिंगापुर जाइए, अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, अदर कंट्री में आप जाइए, बिहार झारखंड को छोड़कर अन्य राज्यों में जाइए, मेंटलिटी इतनी दुरुस्त है कि आप थोड़ा सा खिसक जाइए और उस आदमी को बगल में बिठा लीजिए, वो बैठते ही बोलेगा थैंक यू, धन्यवाद बोलेगा, थैंक यू। एक वृद्ध आदमी है, अपना अटैची अपने से उठाकर ऊपर नहीं रख पा रहा है, वह इधर उधर देखता है कोई उठा दे और आप उठा करके रख दीजिए, वह बोलेगा थैंक यू। हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, हम आप लोगों को यहाँ थैंक यू बोलने के लिए आ जाए तो मज्जन फल देखिए तत्काल। थैंक यू इसका मतलब किसी के द्वारा कुछ अच्छा काम हो जाए, किसी के भी द्वारा, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, कैसा भी आदमी क्यों न हो, लेकिन यदि उससे कोई अच्छा काम हो जाए तो तुरंत मुंह से बोलो थैंक यू, अच्छा, बहुत अच्छा काम आपने किया, धन्यवाद धन्यवाद। आपका दिल साफ हो जाएगा। कितना भी बढ़िया काम करे, खाजा टेढ़ा है, आपका दिल काला हो जाएगा। थैंक यू बोलने के लिए सीखिए, थैंक यू बोलने के लिए सीखिए। इसका भाव, कोई भी समाज का व्यक्ति अच्छा काम करे आप धन्यवाद दीजिए। कमजोर बैल की पीठ पर आप हाथ थपथपा दीजिए तो चढ़ाई पर दौड़ने लग जाता है। तगड़ा बैल की पूंछ में 5 आदमी लग करके खींचने लग जाइए तो वह ऊंचाई पर चढ़ नहीं पाएगा, ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएगा। जितना वह चढ़ सकता है उतना नहीं चढ़ पाएगा। उसी तरह से समाज का कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा काम करे तो हमारा धर्म बनता है कि वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू, यानी पीठ को थपथपा दीजिए तो वह और अच्छा काम करके समाज में दिखला देगा। और अच्छा भी काम कोई कर रहा है और 5 आदमी मिलकर के अरे ये पागल, अरे ऐसा आदमी, तो उनका उत्साह का मर्दन हो जाएगा और बहुत अच्छा काम करना भी चाहेगा तो कर नहीं पाएगा। थैंक यू बोलना सीखें। यह है जब मन साफ होता है, इंद्रियां साफ हो जाती हैं, दिल साफ हो जाते हैं, तब मुंह से थैंक यू निकलता है। थैंक यू बोलने वाले को, इंद्रियों को साफ करने वाले को सत्संग रूपी सरोवर में अपने समग्र बहिर्मुखी विषय इंद्रियों के मल को धो लेने वाले को सुंदर बुद्धि मिलती है। दुनिया में उसका नाम होता है। तीसरा फल तो क्या कहा जाए, गति। गति का एक अर्थ तो मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ बहुत तरह से किया जाता है, सब जानते होंगे। ये मोक्ष की बात तो सत्संग में आम हो गई है छुटकर। तो हम आम नहीं बोलेंगे, हम आज कटहल बोलेंगे। जो सब अर्थ जानते ही हैं तो फिर क्या उसी को
आदि शंकराचार्य ने मोक्ष का अर्थ किया है नित्य सुखानुभूति इति मुक्ति। मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति, नित्य सुख की अनुभूति का नाम ही मोक्ष है। इसका दूसरा अर्थ अखंड सुख, जिस सुख का कभी खंडन नहीं होता है, टुकड़ा नहीं होता है, जो सुख तीनों काल में बरकरार रहता है, यानी शाश्वत सुख, जो सुख कभी कम नहीं कभी ज्यादा नहीं, एक समान रहता है, जिस सुख का कभी अंत नहीं होता है, ऐसे अनंत सुख का ही नाम मोक्ष है। सत्संग में आकर के जिन्होंने अपने चतुर्दश इंद्रियों का निमज्जन करा लिया, इन सबको साफ करा लिया, धो करके इसकी गंदगी को हटा दिया, उनको ऐसा सुख प्राप्त होता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, आप माज करके देखिए, यह सब मिलना शुरू हो जाएगा। आप कोशिश करिए और सबको मौजने का प्रयास करिए, और सत्संग में आकर के ही यह संभव है। संत की शरण में आने से ही यह संभव है, और दुनिया में कहीं जाने से संभव नहीं। लोग कहो वेद न आन उपाऊ, कहीं से भी संभव नहीं है। गति अर्थात अखंड सुख मोक्ष। और गति का एक अर्थ जाना, गति का अर्थ इसके जीवन में गति आ गई। यह ट्रेन जो है तेज गति में चल रही है, और चलने लग गया। जो चलने लग गया, जो एक जगह पर सड़ नहीं रहा है, जो चलने लग गया, जिसमें चैतन्यता आ गई, गतिशीलता आ गई, जो सही दिशा में बढ़ने लग गया है, उसी के लिए गति शब्द का प्रयोग हुआ है। गति जाना, चलना। हरिद्वार में गुरु महाराज का आश्रम है। कभी कभी हम गंगा के किनारे टहलने के लिए जाते हैं। सावन भादौ के महीने में जब टहलने के लिए जाते हैं, तो गंगा के किनारे हम देखते हैं मोटी मोटी सूखी लकड़ियां तट पर पड़ी हुई होती हैं। उन लकड़ियों में कीड़े लगे हुए होते हैं, पड़ी पड़ी सड़ती रहती हैं। जब मैं सावन भादौ के महीने में उसी गंगा तट पर टहलने के लिए जाता हूँ, तब देखता हूँ गंगा में बाढ़ आ जाती है। गंगा की बाढ़ में पानी बढ़ने लग जाता है। अब पानी के बढ़ने के कारण जो लकड़ी तट पर पड़ी पड़ी सड़ रही थी, वहां तक पानी पहुंचने लग जाता है। अब पानी अब उस लकड़ी में धक्का मारता है, खूब धक्का मारता है। धक्का के मारते रहने से वह लकड़ी धीरे धीरे हिलने लग जाती है। पहले ही हिलती डुलती है, नीचे की जड़ को पानी हल्का कर देता है। उसके बाद और जब पानी का फोर्स बढ़ता है, तो वह लकड़ी पानी के अंदर आ जाती है। अब वह लकड़ी चलने लग जाती है, पानी में बहने लग जाती है। यदि वह लकड़ी गंगा के प्रवाह को नहीं छोड़े, किसी तट पर न लग जाए,
तो गंगा का वह प्रबल प्रवाह उस लकड़ी को वहां पहुंचा देगा। वह लकड़ी चारों तरफ जल ही जल का दर्शन करेगी। अर्थात कहाँ हरिद्वार में सड़ने वाली लकड़ी सागर में पहुंच जाएगी, विशाल जल में निमज्जन करने लग जाएगी। क्या मतलब हुआ? यह सत्संग क्या है? समझिए कि गंगापुर मिर्चाईबाड़ी गांव में मंच पर बैठे हुए साधु संत महात्मा जो हैं सब मिलकर बाढ़ लेकर आ गए। इस गांव में बाढ़ आ गई, सत्संग की बाढ़ आ गई। कल सुबह जब मैं टहलने के लिए 1.5-2 किलोमीटर इस गांव होकर के गया था तो बहुत बुढ़ा को देखा था। कोई तो धोना के पास बैठ करके बीड़ी पी रहा था और कुछ 5-7 बकरियों को बीच में लेकर के बैठा हुआ था। कुछ भैंस का गोबर फेंक रहा था, कुछ दूध निकाल रहा था। बहुत माइयां झाड़ू लगा रही थी। ऐसे ही सब सड़ रहे थे संसार के कार्यों में। हम तो शाम में भी टहलते हैं। शाम में मैंने देखा वो धुना सेकने वाला, बीड़ी पीने वाला, गोबर उठाने वाला सब मेरे पास हिलते हुए आए। स्कूल के पास आ गए, प्रणाम करने के लिए आ गए, क्योंकि बाढ़ आ गई है। जिनके जीवन की लकड़ी भोगों के बीच में सड़ रही थी, इस बाढ़ के आने से वह हिलने लग गई। अपने अपने घर से मेरे पास स्कूल में पहुंच गए। तब मेरे मन में हुआ अब हिलने तो लगी है, लेकिन अब तक पंडाल में ये लकड़ी नहीं पहुंची है। लेकिन आज सुबह में मैंने देखा वो जो लकड़ी हिलती हुई मेरे पास स्कूल में आई थी वो पंडाल में दिखाई दी। पंडाल में भी दिखाई देने लग गई। आए तो पूरे गांव के लोग, बीड़ी वाले, सुल्फा वाले, चिलम वाले, गुटखा वाले, शराब वाले, सारे कर्म, गोबर वाले, भैंस वाले, गाय वाले, बकरी वाले, झाड़ू लगाने वाले, सब वाले सारे मैदान में भर गए। लगता है इस सत्संग की बाढ़ में सब भोगों में सड़ने वाली लकड़ियां आ गई हैं। जब यहाँ सारी लकड़ियां पहुंच गई हैं और आप लोगों से आग्रह करेंगे, यदि इस सत्संग के वातावरण को आप नहीं छोड़ेंगे, इस वातावरण में ही रहेंगे, आर्थिकवाद फिर वही किनारे न पकड़ लेंगे। यदि सत्संग के प्रवाह को समाज नहीं छोड़े, वह समाज एक दिन परमात्मा रूपी सागर में सत्संग के सहारे पहुंच जाएंगे। उनका जीवन इतना गतिशील हो जाएगा, हिलने लग जाएंगे। पहले ये सत्संग हिलाता है, डुलाता है, फिर थोड़ा बहुत चलाता है, चलाते चलाते ज़्यादा गतिशील बना देता है और उस गति में ला करके जो दुर्गति को प्राप्त हो रहा था उनको सदगति की प्राप्ति करा देता है। सो जानव सत्संग प्रभाव, यह लाभ कुसंग के द्वारा नहीं हो सकता, सुसंग से ही संभव है।
भर्तृहरि ने बड़ा ही सुंदर लिखा, जाड्यंग धियो हरत सिचति वाच सत्यम, मानो नतिंग दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दीक्षितनोतु कीर्तिम, सत्संगते कथय किंग करोति पुंसाम। यह सत्संग बुद्धि की जड़ता को हरण कर लेता है, यह सत्संग वाणी में सत्यता को ला देता है, यह सत्संग समाज में सम्मान को बढ़ा देता है, यह सत्संग समस्त पापों का नाश कर देता है, यह सत्संग समस्त दिशाओं में कीर्ति का विस्तार कराता है, और यह सत्संग चित्त को प्रसन्न कर देता है। यह सत्संग क्या नहीं मनुष्य का करता है, गति, जीवन गतिशील हो जाएगा। आप चलने लगेंगे, हमारा ध्यान नहीं बनता है, नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे? सत्संग में आए। मैं गया था सत्संग करने के लिए पूज्यपात महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के साथ कहलगांव के एक सत्संगी ने मेरे से कहा था कि बहुत साल पहले महाराज जिस गांव में हमारे गुरु महाराज आए थे, गुरु महाराज के बहुत सारे शिष्य इस गांव में थे। जब गुरु महाराज आए तो गुरु महाराज तो आंख वाले गुरु थे। दो तरह के प्रचारक होते हैं, अब ज़्यादा खुलासा करने की बात नहीं। एक आंख वाले प्रचारक और एक बिना आंख के प्रचारक। जो आए देख लिए, सुना दिए, चले गए। एक आंख वाला प्रचारक जो होता है वह देखता है इस गंगापुर गांव के कौन सत्संगी सत्संग में आए और कौन नहीं आए, उनको सब दिखलाई देता है। इस क्षेत्र के कौन सत्संगी सत्संग में आए और कौन इस सत्संग का लाभ नहीं ले सके, उनको सब दिखता है। जिनका इंटरनेट 24 घंटे हाई पावर हाउस से कनेक्ट रहता है, वह देखता है कि कौन आया कौन नहीं आया। और कुछ लोग तो पंडाल भरा हुआ देख करके भाग हो जाता है, बहुत दुनिया आई, लेकिन यह नहीं देख पाया कि दुनिया तो आई लेकिन इस गांव के कुछ लोग नहीं आ पाए। हमारे गुरु महाराज दृष्टिमान सदगुरु थे, उन्होंने देखा कि एक सत्संगी तो नहीं आया है। आर्थिक बात किसी से पूछा कि अमुक बाबू सत्संग में नहीं आए, अमुक बाबू सत्संग में नहीं आए। हाँ सरकार नहीं आए। जाओ तो उनके घर कहना गुरु महाराज आए हैं तो सत्संग में नहीं आया। गए कहने के लिए, उस सत्संगी ने क्या जवाब दिया? गुरु महाराज तो ज्यादा ध्यान पर न जोर देते हैं, वे भी गुफा में खूब ध्यान किए, तो हम आजकल सत्संग कम कर दिए हैं, ध्यान पर ज्यादा जोर दिए हैं, ध्यान ही खाली करते हैं। गुरु महाराज के पास आए कहने के लिए, वो सत्संगी तो कहते हैं आजकल हम ध्यान पर ही जोर दे दिए हैं। गुरु आए हैं, वो ध्यान पर जोर दिए हुए हैं कि गुरु का भी दर्शन करने के लिए नहीं आ पाए। अच्छा, इतना ध्यान पर जोर दिया हुआ है। हम तो सत्संग का अपना सांस कहते हैं, लेकिन वो हमसे भी आगे निकल गया है। लेकिन सच्चे सदगुरु बड़े विलक्षण होते हैं। सचिव वैद गुरु तीन जाऊं, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय वेग ही नाश। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, एक वैद्य तो ऐसा होता है कि रोगी को दवाई दिया, जाओ ठीक हो चाहे नहीं ठीक हो, दवाई दिया और पैसे लिया। दूसरा वैद्य ऐसा होता है जो पथ्य परहेज बतलाता है, दवाई हाथ में देता है और कहता है खा लो, खाओ इसको। अच्छा महाराज जी खा लेंगे, खा लेंगे, इतना कह देता है, ठीक है जाओ। और तीसरा वैद्य जो होता है छाती पर बैठ करके
कड़वी दवाई उसके मुंह में डालता है, जब तक दवाई पिला करके उसको निरोग नहीं कर देता है तब तक रोगी की जान नहीं छोड़ता है। सदगुरु महाराज की जय। सच्चे सदगुरु ऐसे होते हैं, जब तक शिष्य को पूर्ण रूपेण निरोग नहीं कर देते तब तक उस शिष्य को छोड़ते नहीं हैं। हिरण्यकश्यपु को नृसिंह भगवान ने पकड़ लिया, अपने पंजे में पकड़ लिया और वह छटपटा रहा है। भगवान नृसिंह ने कहा क्यों छटपटा रहा, क्या बात हुई? आपके पंजे से छूटने के लिए। भगवान ने कहा मेरे में और संसार के लोगों में यही तो अंतर है। संसार के लोग तो पकड़ते हैं छोड़ते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, और जब जमदूत सामने आ जाएंगे तब तो छोड़ ही देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको चकमा देने के लिए गाय की पूंछ पकड़ा देंगे कि भाई तरनी पार हो जाओ। लेकिन संत सदगुरु भगवंत जिसको पकड़ लेते हैं उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं। जाओ बुला करके लाओ, कहना कि गुरुजी बुला रहे हैं, फिर ध्यान में तुम लग जाना। एक बार मिल तो जाओ कम से कम। गए, गुरु महाराज बुला रहे हैं कि एक बार मिल जाओ, उसके बाद ध्यान में लग जाना। जब ऐसा कहा तब वह आदमी हिला, क्योंकि संत भगवान तो बाढ़ होते हैं, बिना हिलाए बिना गति दिए छोड़ते ही नहीं हैं। बुला लिए, आ गए। गुरु महाराज ने कहा सुबह सत्संग में नहीं आए सरकार, आप तो ध्यान पर ही ज़्यादा जोर देते। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहंग शिवालयम प्रोक्तंग सिद्धिदंग सर्वदेहि नाम। बोलने के लिए तो आता नहीं, चलने के लिए आता नहीं, देखने के लिए आता नहीं, सुनने के लिए आता नहीं, बैठने के लिए आता नहीं, खाने के लिए आता नहीं, आता कुछ भी नहीं, नर्सरी क्लास के लायक नहीं, और पीएचडी का कोर्स पढ़ना चाहता है। बिंदुनाद महालिंगम, बिंदुनाद महालिंगम तो पीएचडी का सब्जेक्ट है जी। लोग कहते महाराज आप बिंदुनाद पर तो बोले ही नहीं। हम तो कभी नहीं बोलेंगे। नर्सरी क्लास का तो सब्जेक्ट फाइनल हुआ नहीं, और पीएचडी का सब्जेक्ट महाराज क्लियर करा दो, हम नहीं कराएंगे। और ये जो 10-10 मिनट 5-5 मिनट जो चलता है वह पीएचडी का ही कोर्स। ये तो हमारे लाल बाबा नहीं बोले। सुधरे हुए प्रचारक जो होते हैं व्यवहार की बात समाज को सिखलाते हैं, और नहीं तो प्रायः वक्ता के जब 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट मिलता है तो उनको अपनी इज्जत भी तो बचानी पड़ती है कि महाराज कम नहीं जानते हैं। वो तो जाप से शुरू करते हैं, निःशब्दम परमम पदम में ले जा करके छोड़ते हैं। लोग यह नहीं समझे कि ये कम जानते हैं। फटाफट फटाफट सारे स्टेशन पार कराते हुए मुगल सराय पहुंचा देते हैं, और वही मुगल सराय का परिणाम हम लोगों के सामने है। प्रवचन चल रहा है, बतासे चढ़ रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, हुक्का बच्चे खेल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, लोग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। एक सिनेमा हॉल की भी मर्यादा होती है, एक सर्कस की भी मर्यादा होती है, एक दफ्तर की भी मर्यादा होती है, और सत्संग की कोई मर्यादा नहीं। जब मर्जी तब घुस जाओ और जब मर्जी निकल जाओ, जैसे मर्जी तैसे बैठ जाओ। ऑपरेशन के समय तो बड़े बड़े ताकतवर के सीने पर कंपाउंडर बैठ जाते हैं। हॉस्पिटल की मर्यादा है, सब जगह की मर्यादा, और सत्संग की कोई मर्यादा नहीं। यही है, कोई मांझने वाला मिला नहीं और कोई मांझने वाला समाज बना नहीं। बस सुनते हैं चले जाते। लोगों से मैं पूछता हूँ कहाँ गए थे? सत्संग सुनने के लिए। उसी समय हम
समझ जाते हैं ये खिचड़ी फरोस है। सब यही कहते हैं, सत्संग सुनने के लिए गए थे। आज दिन से आप लोगों को यह शब्द बदलना पड़ेगा, आप लोगों को यह कहना पड़ेगा, महाराज सत्संग करने के लिए गए थे। सत्संग करने के लिए, सत्संग करना है, सत्संग करना मन तोर, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत। सुनत थोड़े कहा है, करत। सत का संग करना है कि सत्य के विषय में खाली सुनना है, करना है। सुना तो बहुत मुद्दत हो गई, कितने संत दुनिया से चले गए, कितने जाने वाले हैं, कितने सुनने वाले चले गए। ये सुनने का अंत नहीं, अंत तो उस दिन होगा जिस दिन आप करने में लग जाएंगे। करने से अंत होता है और सुनने से अनंत सामने दिखता रहेगा, लेकिन अंत नहीं लगेगा। देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। गुरु महाराज ने कहा सत्संग में नहीं आए थे, आपने तो कहा सरकार के ध्यान करो ध्यान करो, हम तो लग गए हैं। गुरु महाराज ने कहा बिना सत्संग किए आपका मन ध्यान में लग जाता है। लगता तो नहीं है लेकिन बैठे ही रहते हैं, लगता नहीं बैठे ही रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा बैठे ही रह जाओगे। ये सत्संग क्या है? वह हवा है। ध्यान क्या है? वह अग्नि है। यदि अग्नि में हवा नहीं लगे तो अग्नि कभी प्रज्वलित नहीं हो सकती है। उसी तरह से सत्संग रूपी हवा के बिना ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती है। हवा लगने दो, अग्नि ठंडी होती चली जा रही है और अग्नि के ऊपर राख की परत पड़ती चली जा रही है। इसीलिए सत्संग की हवा लगने दो, सत्संग की हवा लगने दो। इस हवा के लगने से ही आपका मन साफ होगा। जब तेज हवा चलती है तो आग पर की राख अपने उड़ जाती है। हवा तेज हो तो राख उड़ने लग जाती है और अग्नि भड़कने लग जाती है। उसी तरह से सत्संग की हवा जब जीवन में लगती है तो वासना की राख, विषय की राख मन के ऊपर जो पड़ी हुई है वह उड़ जाती है। मन निर्मल साफ हो जाता है और यह चेतन चमकने लग जाता है। जीवन को गतिशील बनाना है, साफ करके मज्जन करके गति अर्थात गतिशील जीवन, मोक्ष, अखंड सुख, इन समग्र इंद्रियों के निर्मल होने से होता है। और चौथा फल भूति। भूति कहते हैं ऐश्वर्य को, समग्र संपदाओं से भरा पूरा जीवन, इसी को ऐश्वर्य कहते हैं। कोई जीवन में अभाव नहीं, कपड़े की कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कमी नहीं, मकान की कोई कमी नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं। आज तो मांगने पर भी मिलता नहीं है। हमारे गुरुदेव ने शांति संदेश पत्रिका में छपवा दिया था कि हमारे आश्रम में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आप लोग हमारे आश्रम में कुछ भी नहीं भेजें। यदि आप लोगों को सेवा ही करनी है, अपने अपने गांव के गरीब विद्यार्थियों की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, अपने समाज की सेवा करें। हमारे आश्रम में कोई कमी नहीं है। आज तो पता ही नहीं। बड़ा दुख होता है जिनकी कृपा से दुनिया का घर बनता है। आज गुरु महाराज का एक घर सर रहा है वर्षों से, नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? हम लोगों के कारण,
हम लोगों के कारण, जिनकी कृपा से, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, जिनकी कृपा से समाज का सब काम होता है, और उन्हीं का घर, उन्हीं का आश्रम, और जहाँ जहाँ आश्रम है सब उन्हीं का तो है। हम लोगों का क्या है? यदि हम लोगों का कोई भी आश्रम आधा अधूरा है तो हमारी श्रद्धा में कमी है। मांगते 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 परेशान हैं। हमारे गुरुदेव 1978 ईस्वी में या बरारी में महाधिवेशन करवाए थे। तिथि निश्चित हो गई। गुरु महाराज से भक्तों ने पूछा, सरकार आपने घोषित कर दिया कि बरारी घाट में इतने तारीख को सत्संग होगा, तो बरारी में तो गंगा जी है, गंगा बह रही है, तो सत्संग कहाँ होगा? घोषित कर दिए हैं। गुरु महाराज ने कहा, जब सत्संग का महीना आएगा तब सत्संग के लायक स्थान बन जाएगा। गंगा बह रही थी, प्रकृति की धारा बह रही थी, और सत्संग का दिन नजदीक होता गया और गंगा स्थान को छोड़ती गई। सत्संग की निश्चित तिथि से 3 महीने पहले ही गंगा ने स्थान बदल दिया। मीलों दूर गंगा चली गई। दुनिया देखी है उस बरारी का अधिवेशन को। यदि कोई पुराने सत्संगी होंगे, गए होंगे, तो उनको पता होगा। संत का यह व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व से भरा हुआ जीवन ऐसा होता है कि मनुष्य को कौन कहे। प्रकृति भी हाथ जोड़े खड़ी रहती है। भार 18 मालन तेरी, चवर ढुरे पवने ले फेरी। सृष्टि की सारी वनस्पतियां चमर डुलाती है। इतने पावरफुल थे हमारे गुरुदेव, गंगा की धारा को बदल दिए। अब वहां तो दुनिया भर की हड्डियां पड़ी हुई थी। उस समय के हमारे सत्संगी भाई बड़े सेवा भावी थे। अब तो सेवा करवाने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं, सेवा करने वाले घटते चले जा रहे हैं। एक साधु बहुत वृद्ध हो गए थे। वे अपने से ही रोज गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे। जहाँ अपना आश्रम हरिद्वार में, उसी गली में उस साधु का भी आश्रम, बहुत बड़ा साधु, बड़ा नाम उनका। अपने से ही जाते थे स्नान करने और अपने से ही आते थे। बड़ा जीर्ण शीर्ण शरीर। मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, आपके हाथ में जो गंगा जल से भरा हुआ कमंडल है और भीगा हुआ वस्त्र है, वह मुझे दे दीजिए, हम आश्रम तक आपको पहुंचा देते हैं। और नहीं जी, जब तक शरीर में ताकत हो तब तक सेवा लेनी नहीं चाहिए, सेवा देनी चाहिए। सेवा देनी चाहिए, सेवा लेनी नहीं चाहिए। आज राधा स्वामी संप्रदाय के जितने भी आश्रम बनते हैं, एक भी लेबर नहीं लगता है। जितनी भी खेतियां होती हैं, एक भी लेबर नहीं लगते हैं। सारे उनके सत्संगी लोग अपने पैसे से अपनी अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं। और नंबर लगता है कि इस महीने में तुम्हारी सेवा नहीं हो पाएगी, रजिस्टर में जगह खाली नहीं है, 6 महीने के बाद तुम्हारी सेवा लगेगी। साल साल भर रजिस्टर फुल होता है सेवा के लिए। आज हम लोगों के रजिस्टर में तो कोई आदमी नहीं मिलता है। भोजन बनाने वाले, भोजन खिलाने वाले बाहर से लाना पड़ता है। ये हालत है। गुरु महाराज के समय में हमारे सत्संगी भाई बहन ऐसे सुधरे हुए थे, क्या कहा जाए। सब लोग हड्डी इकट्ठा करने में लग गए। गड्ढा खोद खोद करके, उस समय जेसीबी कहाँ था,
गड्ढा खोद करके हड्डी को दबाते थे। उस समय के सत्संगी साधु सब बोलते थे हमको, इस तरह से सत्संग हुआ। हड्डी को गड्ढा बना बना करके भरते थे, पूरे मैदान को साफ कर दिए, पंडाल बना और झोली लेकर के गुरु महाराज कुर्सी पर बैठ करके काम करवाते थे। आनंद प्रेस के जो मालिक थे झुनझुन वाला, वह भागलपुर से गुरु महाराज के पास 2-4 लोगों को साथ लेकर के आए। सरकार, इतना बड़ा यज्ञ आप करवाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो कोई सूचना ही नहीं, किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए आपने कुछ कहा ही नहीं। गुरु महाराज ने कहा, यह यज्ञ मेरा नहीं है, यह यज्ञ जिसका है वह गरीब नहीं है, वह करवा लेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह जिसका यज्ञ है वह करवा लेगा। यह सत्संग यज्ञ किसी मानव का नहीं, यह तो परमात्मा का यज्ञ है जी। सतचंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, दुनिया भर के कौन कौन यज्ञ हरिद्वार में होते रहते हैं, लेकिन यह सत्संग यज्ञ जो है, इस यज्ञ के देवता का नाम है परमात्मा। यह परमात्मा का यज्ञ है। अब परमात्मा के पास क्या नहीं है, ऐसी भावना यदि आयोजक के दिल में आ जाए तो किसी भी बात की कमी नहीं। हम तो जहाँ भी सत्संग में जाते हैं, प्रायः प्रथम ही नगर पहुँचते परिगा सोग संताप। प्रथम ही नगर पहुँचते परिगा सोग संताप। बाबा चंदा हुआ ही नहीं, पहले सरेंडर कर देते हैं कि बाबा काहे के लिए कहेंगे, गैस सिलेंडर ले आओ गर्म पानी करने के लिए, सब्जी ले आओ, काहे के लिए कोई सेवा बताएगा। पहले कह दी बाबा, तो इस बार चंदा हुआ ही नहीं। कोरोना ऐसी बीमारी फैल गई, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। अब जैसे तैसे बाबा आप किसी तरह से पार लगा दो, इस तरह से रोने लग जाते हैं कि हम लोगों को तो परिगा शोक संताप। क्या कहें क्या बोलें मुझे पता ही नहीं। यदि कोई यह बात हृदय से समझ ले, यह यज्ञ किसी मानव का नहीं है, यह यज्ञ के मालिक परमात्मा का है। गुरु महाराज परमात्मा स्वरूप हैं, हमारे सदगुरु महाराज का यह यज्ञ है। और सदगुरु महाराज का जब यज्ञ है तो जिनके संग से मति की रति गति भूति भलाई प्राप्त होते हैं, उनका यह यज्ञ है। यह यज्ञ क्या नष्ट हो जाएगा, अभावग्रस्त हो जाएगा। जैसा दिल होगा वैसा यज्ञ होगा। दिल सड़ा हुआ है तो यज्ञ सड़ जाएगा। हम आयोजक को हजारों पोस्टर देते हैं साटने के लिए, बहुत बैनर देते हैं लगाने के लिए, लेकिन बहुत जगह हमने गया, बहुत आयोजक के यज्ञ को देखने के लिए गए। यहाँ की बात मैं नहीं करता हूँ, बहुत जगह से करते आ रहा हूँ, कहीं पोस्टर का ठिकाना ही नहीं। हमारे मन में हुआ हजारों पोस्टर दिए, पोस्टर तो दिखता ही नहीं। मैंने एक आयोजक से पूछा पोस्टर कहाँ है, तो पोस्टर तो बाबा संदूक में है। पोस्टर संदूक में, संदूक के लिए पोस्टर दिए थे। बाबा आपका नाम तो ऐसे ही इतना है कि बिना पोस्टर साटे दुनिया जमा हो जाएगी। यदि पोस्टर साट दिए तो ये जो साल भर से इकट्ठा किए हैं सब तो वही लोग खा पी करके चले जाएंगे। हम क्या बंटवारा करेंगे, हम क्या करेंगे। एक यजमान के घर पंडित जी गए पूजा कराने। यजमान ने कहा पंडित जी आ गए पूजा कराने, तो हाँ आ गए। शंख लाए हैं तो शंख भी लाए हैं, दिखाइए तो शंख कैसा है। शंख दिखाया, रामेश्वरम का शंख था 5 किलो का, इतना बड़ा शंख। जैसे शंख देखा कि यजमान मूर्छित होकर के गिर गया।
पंडित जी सोचा कि आया था सत्यनारायण कथा सुनाने के लिए, तो पहले लगता है गया। सत्यनारायण कथा सुनाए कि मृत नारायण सुनाए, क्या सुनाए? थोड़ा सा पानी वगैरह छिड़का, होश में लाया, क्या बात है, मूर्छित होकर के गिर गया। अब क्या करें, आप शंख ही ऐसा लाए, इसका क्या मतलब हुआ? महाराज 1 महीना से सत्यनारायण कथा के लिए प्रसाद की तैयारी किए हैं और वह बहुत मात्रा में है। शंख आप ऐसा लाए हैं, और यदि बढ़िया से माइक के सामने धुधवा देंगे तो 10-20 गांव के लोग जमा हो जाएंगे। हम क्या प्रसाद खाएंगे? हम क्या प्रसाद खाएंगे? हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। हम तो ऐसे ही शंख देखते ही मरे जा रहे हैं। तब क्या करें, चले जाएं? पंडित जी ने कहा चले जाएं। तब यजमान कहता आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हल्के से बजाना, हल्के से बजा देना, ताकि हम लोगों को भी बंटवारा करने के लिए कुछ रह जाए। ऐसी मेंटेलिटी यदि आयोजक के जीवन में हो जाए तो वह आयोजन सड़ जाता है, वह आयोजन सड़ जाता है। गुरु महाराज के नाम पर लोग सत्संगियों से पैसे इकट्ठे करते हैं। यदि गुरु महाराज के नाम पर इकट्ठे किए गए पैसे को कोई भी सत्संगी अपने स्वार्थ में खर्च कर लेंगे तो सत्संगी की हड्डी गल जाएगी। गुरु महाराज कहते थे साधु का पैसा लोहा का जंग होता है। उस पैसे को यदि अपने स्वार्थ में खर्च कर लिया जाएगा और सत्संगी गल जाएगा। सत्संगी को आयोजन करना चाहिए, लेकिन इन सब बातों पर भी सावधान रहना चाहिए। अब कुछ लोग मेरा आयोजन कराते ही नहीं, बाबा को नहीं बुलाएंगे। क्या बात हो गई? क्या नाराजगी है? गाली बक कर के आए हैं? महाराज आपको क्या बुलाएंगे, आप तो हड्डी गलाने में लगे हुए, आपका तो हड्डी गल जाएगी। महात्मा तो हमें ऐसा चाहिए कि हड्डी पर 1 फुट मांस चढ़े। ऐसा महात्मा आए जो अपना भी कुछ कमीशन ले और आयोजकों को भी खूब कमीशन दिलवाए। ऐसा आयोजन हो जो हड्डी पर मांस चढ़ाए। आप तो गलाने वाले हो, आपको तो हरिद्वार में ही प्रणाम करते हैं। और फिर भी बहुत सारे लोग हड्डी गलवाने के लिए मेरे पास आवेदन लेकर के आ जाते हैं। हम कह देते हैं कि देख लेना भाई, आवेदन तो दे रहे हो, लेकिन जब माइक पर से बारूद छूटेगा तो सावधान रहना, सावधान रहना। यहाँ तो साफ 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 हिसाब किताब होता है। कोई बुलाएगा तो ठीक है, नहीं बुलाएगा तो ठीक है। व्यासानंद को पेट में भूख नहीं, पीठ पर भूख है। गुरु महाराज ने कोई कमी नहीं रखी है, दूर दूर तक कोई कमी नहीं रखी है। इसीलिए जहाँ भी मैं जाऊँगा संत मत की लकीर पर खड़ा होकर के संत मत का प्रचार करूँगा। संयोग से यहाँ संत में ही लीलामृत नहीं है, खत्म हो गया। उसमें मैंने एक लेख दिया है पुराना अभिनंदन ग्रंथ से। गुरु महाराज का सत्संग कार्यक्रम हुआ था 1934 ईस्वी में या 33 ईस्वी में, स्मरण नहीं, यही 33-34 है। 33 में ज्योतिराम राय में गुरु महाराज गए थे सत्संग करने के लिए, लेकिन गांव में नहीं गए। नाव पर गुरु महाराज का निवास था। सत्संग योग पढ़ी, अभिनंदन ग्रंथ पढ़िए, नाव पर गुरु महाराज का निवास। गांव के लोग आए, सरकार आपके दर्शन के लिए दुनिया तरस रही है और आप गांव से बहुत दूर नाव पर ठहरे हुए हैं, आप गांव में पधारे हैं, वहाँ आपके लिए व्यवस्था है, लोग दर्शन करेंगे।
गुरु महाराज ने कहा हमको गांव जाने में कोई एतराज नहीं, लेकिन एक शर्त पर जाऊंगा। का शर्त क्या रहेगा? शर्त यह रहेगा कि आप लोग जो चंदा का पैसा इकट्ठा किए हैं उस पैसे में से एक भी पैसे मेरे में खर्च नहीं करेंगे। चंदा किए हुए एक भी पैसे मेरे में खर्च नहीं करेंगे, तब तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नाव पर रह करके प्रवचन करके यहीं आ जाऊंगा। क्योंकि यह संत मत का सत्संग है, ठाट बाट मौज मस्ती के लिए नहीं। अपने ऊपर खाने पीने का भार लेकर के आना चाहिए और गरीबी मिजाज से आयोजक को सत्संग का आयोजन करवाना चाहिए। लिख दिया है अभिनंदन ग्रंथ में हमारे सदगुरु ऐसे, तो इधर उधर के चंदा के पैसे का अपने शरीर पर उपयोग नहीं होने देना चाहते थे। आप लोग गए होंगे 1983 ईस्वी में कनखुदिया में महाधिवेशन हुआ था। ये देखिए माई को, इनका सत्संग पूरा हो गया। अब बहुत तो चलने लगे, हम भी चलने के लिए तैयार हैं, आप काहे परेशान हैं? हम तो अब जड़ मजबूत की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा कनखुदिया में महाधिवेशन हुआ 1983 ईस्वी में, मैं भी गया हुआ था, शायद लाल बाबा भी गए होंगे, बहुत सत्संगी भाई बहन यहाँ से भी गए होंगे। जैसे तैसे ढंग से चंदा किए गए थे। बड़े बड़े बदमाश को साथ में ले जा करके इतना देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, और रसीद काट करके रख देते थे दुकान पर, इतना लाओ, देना ही पड़ता था। वहाँ के लोगों ने मन में सोचा था यदि महर्षि में ही पहुँचे हुए संत होंगे तो यहाँ के इकट्ठा किए गए धनराशि में से एक दाना अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इकट्ठा तो बहुत हुआ था। गुरु महाराज आ नहीं रहे थे उस महाधिवेशन में। प्रथम दिन के प्रथम सत्र का कार्यक्रम आरती हो गई। आरती हो गई सुबह के सत्संग में, पहले ही दिन। आरती के बाद गुरु महाराज आए मंच पर। मंच पर आकर पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज क्या उनको कान में कह रहे थे पता नहीं, इशारे से कुछ कह रहे थे और उसके बाद इशारा किया कि आरती करो। दोबारा आरती करवा दिए और आरती के बाद गुरु महाराज ने कह दिया कि अब आज के बाद मेरे जीवन में महाधिवेशन नहीं होगा। सब जानते होंगे 83 ईस्वी के बाद जब तक गुरु महाराज शरीर में रहे महाधिवेशन नहीं हुआ था। महाधिवेशन तो गुरु महाराज के बाद 87 से शुरू हुआ, 83 के बाद सीधा 87 में शुरू हुआ। महाधिवेशन के लिए घोषणा कर दी अब नहीं होगा। गाड़ी पर बैठे गुरु महाराज, एक दाना अन्न एक बूंद जल नहीं ग्रहण किए। लोगों में यह प्रचार हो गया कि सही में महर्षि में ही पहुँचे हुए संत हैं। जो मेरे मन में हुआ सो उन्होंने करके दिखलाया। और पूज्यपाद लच्छन बाबा गाड़ी के सामने लेट गए। सरकार आप चले जाएंगे तो यहाँ के लोग हमें जीने नहीं देंगे। इतना पैसा इकट्ठा किया महात्मा और सत्संग नहीं हुआ। गुरु महाराज नाराज होकर चले गए, गाड़ी के सामने लेट गए। और गुरु महाराज ने शर्मा ड्राइवर जी से कहा कि शर्मा जी इसके ऊपर गाड़ी चला दो। लच्छन बाबा के लिए कहा इसके ऊपर गाड़ी चला दो। हाथ पकड़कर खींच करके लच्छन बाबा को सामने से हटाए। तो गुरु महाराज वहां से चलकर जलालगढ़ में रात्रि विश्राम किए थे। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे। भाइयों बहनों, आयोजन कराएं, सत्संग कराएं, कोई बात नहीं, सामर्थ्य के अनुसार कराएं। नहीं सामर्थ्य हो तो कोई बात नहीं, आप सत्संग करें,
गुरु महाराज कहते थे सत्संग अकेले में होता है, अकेले में करें सत्संग। लेकिन इस तरह से गुरु महाराज की मर्यादाओं का अतिक्रमण करके नहीं होना है। जिला वार्षिक हो तो जिला भर चंदा किया जाए, प्रखंड स्तरीय सत्संग हो तो प्रखंड भर चंदा किया जाए, ग्रामीण स्तर पर सत्संग हो तो गांव भर चंदा किया जाए, अखिल भारतीय हो तो भारत भर चंदा किया जाए। यह नहीं कि ग्रामीण सत्संग में पूरा भारत चंदा किया जाए। गुरु महाराज का यह नियम नहीं है। यह सब मैं सत्य बोल रहा हूँ, क्या सत्य बोल रहा हूँ, पुराने सत्संगी सब जानते हैं। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि गुरु महाराज हमारे पूर्ण धनी हैं। प्रभु अटल अकाम अनाम हो साहब पूर्ण धनी। गुरु महाराज हमारे पूर्ण धनी हैं। ऐसे सदगुरु का जो संग करेगा उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी रहेगी? कोई कमी नहीं। लक्ष्मी है संतन की दासी, जिनके चरण की दासी लक्ष्मी है, उस चरण की भक्ति कोई करेगा तो लक्ष्मी उससे दूर हो जाएगी। जो इस चरण को छोड़कर और कोई लक्ष्य जीवन का बना लेगा तब लक्ष्मी की जगह जीवन में दरिद्र आ जाएगी। भाइयों, इन सब बातों पर सावधान रहना है कि हमारे गुरु महाराज पूर्ण धनी हैं। इनके आश्रय में इनकी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होने देना है और मर्यादा के अंदर रह करके संत मत सत्संग का प्रचार प्रसार करना है। और मेरी एक बात को आप लोग दिल में लिख करके जाएं, चूड़ा सत्तू खाएंगे मैं ही के गुण गाएंगे। चूड़ा सत्तू खाएंगे मैं ही के गुण गाएंगे। सभी सत्संगी भाई बहन झोला में चूड़ा सत्तू सब लेकर के सत्संग में जाइए और एक दाना अन्न भंडारे का नहीं खाइए। आप लोगों के भंडारे के कारण हमारे आयोजक सत्संग नहीं सुन पाते हैं। 3 हिस्सा खर्च भंडारे पर होता है, वह खर्च बच जाएगा। केवल सामान्य ढंग का पंडाल हो, पुआल बिछा दिया जाए, एक बढ़िया माइक की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, सत्संग में और क्या चाहिए। सत्संग के खर्च को कम करें और सत्संग के ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें। ऐश्वर्य गुरु महाराज का जो संग करेंगे, संत का जो संग करेंगे, सत्संग का जो जीवन में सेवन करेंगे, और बढ़िया से सेवन करने को ही माजना कहते हैं। जो बढ़िया से मन इंद्रियों को माजेंगे सत्संग में आकर के, उनके जीवन में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। श्री सद्गुरु महाराज की। 5वीं चीज है भलाई। भलाई कहते हैं शीलता को, विनम्रता को। और भलाई का एक अर्थ, उनके जीवन में कभी बुरा दर्शन नहीं होगा। सारी दुनिया मिलकर के भी उसका बुरा नहीं कर पाएगा जो सत्संग करेगा। तो हम आप लोग सत्संग में आए, लेकिन अपने समग्र विषयी इंद्रियों को मांजने के ख्याल से आए गए सो नहीं। यहाँ बैठ कर के मांजना है। सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा मांज करके सारी इंद्रियों को चमका देना है और अपने जीवन को चमकदार बना लेना है। और इतना चमकदार बना लेना है, तह मोहन मेरा मन पकड़ा। परमात्मा को हम पकड़ने के लिए नहीं जाएं, हमारे में इतनी चमक हो जाए, हमारी सारी इंद्रियां इतनी चमक उठे, विषयों की ओर से सर्वदा के लिए उन्मुख हो जाए, उधर से विमुख हो जाए सारी इंद्रियां। तब मोहन मेरा मन पकड़ा। मोहन ही हमको पकड़ ले, हम उनको पकड़ने के लिए नहीं जाएं। ऐसी युक्ता सत्संग से प्राप्त हो जाती है। ऐसा 2 दिवसीय सत्संग का सरोवर हमारे गंगापुर मिर्चाईबाड़ी के सत्संगियों के सदप्रयास से सफलता की ओर है। यहाँ के सत्संगी के चेहरे मोहरे को तो हम देखे, हरिद्वार में 3-4 आए थे,
लेकिन सकल सूरत को देख करके लगा पता नहीं ये क्या कराएगा नहीं कराएगा, लेकिन हिम्मत बहुत देखे। हिम्मत को देख करके मैंने कहा कि अच्छा चलो, तारीख बता दिया। थोड़ा बहुत डामाडोल तो हो रहे थे, लेकिन डामाडोल होते होते हुए भी यहाँ के समाज ने एकजुट होकर के मिल करके हमको फोन किया, महाराज सत्संग होगा और बढ़िया से होगा। और बड़ा ही उत्साहित यहाँ के समाज को मैंने देखा। सारे समाज ने तन लगा करके, मन लगा करके, धन लगा करके, बहुत प्रबल पुरुषार्थ करके इस 2 दिवसीय ज्ञान यज्ञ को सफल किया। आप लोग देखते होंगे, एक साधारण नाम है ज्ञान यज्ञ, विराट यज्ञ, तो भी सारी दुनिया आई हुई है। यहाँ के सत्संगियों के सदप्रयास से, गुरु महाराज की कृपा से यह यज्ञ सफल हो रहा है। यहाँ के आयोजकों को देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। कोई आयोजक मेरे पास रोने के लिए नहीं आए कि बाबा चंदा नहीं हुआ, चंदा नहीं हुआ, नहीं तो रोना धोना सुन करके मेरा होश खराब हो जाता है। हम तो अपना ही चूड़ा सत्तू साथ में रखते हैं। चलो चंदा नहीं हुआ तो हम भी आपको बकस ही देते हैं। जिस गांव के सत्संगी मेरे पास आकर रोने लग जाते हैं कि चंदा नहीं हुआ, ये नहीं, महाराज अब किसी तरह पार लगा दो, हम कह देते हैं अब हम बढ़िया से पार लगाएंगे। उस गांव का अन्न जल हम ग्रहण नहीं करते हैं। कई एक जगह पिछले बार आयोजन में उस गांव का अन्न जल मैंने नहीं ग्रहण किया, नहीं ग्रहण करते। हम तो आप लोगों के भाव को ग्रहण करने के लिए आते हैं। अन्न जल की क्या कमी है? यहाँ के सत्संगियों ने रोया धोया नहीं और खूब खाया, खूब। इतना बढ़िया पास में ही देखा गोभी की खेत, मन में तो होता ही था इसी खेत से गोभी आ जाए। खूब गोभी, मटर, आलू और चावल भी क्या नरेंद्र मोदी का दिया हुआ चला, खूब बढ़िया। कहीं भी एक काला चावल नहीं था, खूब साफ दगदग चावल था। दाल भी फर्स्ट क्लास थी। और हमारे एक सत्संगी ने कहा कि 1.5 किलो दूध होता है बाबा हमारे घर में। मैंने कहा बच्चे को खिला पिला। नहीं, बच्चे के लिए भैंस के दूध है, आसपास से ले लेंगे। जब तक आप हैं हम तो अपने घर का दूध आपको पिलाएंगे। यद्यपि हम दूध नहीं के बराबर लेते हैं, लेकिन उस सत्संगी के भाव को देखकर थोड़ा सा ले लेते हैं। बहुत प्रेम दिया, बहुत भाव दिया, बहुत सम्मान दिया, सभी साधु संत महात्माओं को सम्मान दिया। इस गांव के समस्त आयोजक मंडल के लिए मैं बहुत बहुत गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, ऐसी पवित्र भावना इस समाज के दिल में हो, इससे भी बड़ा बड़ा महायज्ञ ये लोग करा सकें। इसके अतिरिक्त इस मंच पर विराजमान जितने साधु संत महापुरुष बैठे हैं, सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बोलते तो रहे हम अकेले, लेकिन हमको कोई बीमारी बोलने की नहीं है। ये सबके एनर्जी को बचा करके हम अकेले एनर्जी लॉस कर रहे हैं। ये कोई बुरा कर रहे हैं? कोई बुरा नहीं कर रहे हैं। सब उगते हुए सूरज हैं। इतनी दुनिया जो यहाँ आई हुई है, हम तो इस गांव में कभी आए नहीं और पता नहीं दोबारा कब आएंगे, लेकिन इतनी दुनिया जो आई है यहाँ मंचस्थ महापुरुषों के प्रचार प्रसार के कारण सारे मंचस्थ महापुरुषों के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। पंडाल बनाने वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बिजली वालों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, माइक ऑपरेटर वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, वीडियोग्राफी वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, भोजन बनाने वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। मंच पर जो गायक बैठे हुए हैं, इस गायक मंडली के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। ऊपर नीचे हमारे मंच संचालक हैं, दोनों मंच संचालकों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। यहाँ सत्संग में तो साधु महात्मा किसी के लिए अशुभ कामना करते ही नहीं, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना।